ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी आजमगढ़ से, जहां स्नान करती हुई युवती का वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और साथ ही बात होगी बलिया की, जहां भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों ने एक साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र से निकली भोगनीपुर प्रखंड की निचली गंग नहर में मंगलवार शाम को एक कंतौल पुल के पास से शव उतराता मिला। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देकर अयाना थाना आए इटावा के सराय असर निवासी परिजन ने शव की पहचान सींच पर्यवेक्षक के रूप में की है। इटावा के सिविल लाइंस थाने के सराय असर निवासी मनोज कुमारी, उनका बेटा सुमित, बेटी दीक्षा परिजन के साथ बुधवार सुबह अयाना थाने आए। उन्होंने अंतौल नहर पुल के पास पानी में मिले शव की चेहरे से पहचान पति अजय कुमार यादव के रूप में की। मनोज कुमारी ने बताया कि पति इटावा में सिंचाई विभाग में सींच अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 25 अगस्त की दोपहर 3 बजे करीब वो ड्यूटी से घर लौटे थे। इसके आधे घंटे बाद वो नहर की पटरी फटने की बात कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान मंगलवार सुबह जसवंत नगर स्थित सागर होटल के पास नहर किनारे उनकी चप्पल पड़ी मिली। इस पर उन्होंने इटावा के सिविल लाइंस थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजन ने शौचक्रिया के दौरान नहर में गिरने की मौत होने की आशंका जाहिर की है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानते हैं मामले में मृतक के पुत्र सुमित कुमार और रिश्तेदार का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। सुमित यादव। पिताजी का नाम? मिस्टर अजय कुमार यादव, निवासी ग्राम सराय से। क्या घटना घटी आपके पिताजी के साथ? कैसे क्या हुआ है ये मामला? अभी 3 बजे निकल गए घर से। हाँ। हम लोगों ने तलाश की, फिर आगे पता चला कि नहर के पास चप्पलें मिली। तेज बोला। नहर के पास चप्पलें मिली। लोगों ने बताया कि शॉर्ट आउट करते हुए ऐसे हाँ और आगे की घटना हाँ हाँ ये बॉडी मिली है। हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू फोटो मिली। और तो क्या अभी पता चला तो हम लोग यहाँ पे औरैया पहुँच रहे हैं। कोई पारिवारिक कलेश था या कोई उसी बात तो नहीं थी कोई कि आपस में जो लड़का घर से निकले हो शायद कोई कलेश नहीं है। बिल्कुल बता के निकले मम्मी को? मम्मी को बता के निकले 3 बजे। वैसे ही टहलने के लिए जाते हैं हाँ नहर के पास। हाँ। नहर की कटने की सूचना है तो निकले थे। उसी पर गए थे। और उसी तो फिर आपको ये सूचना क्या बजे मिली? चप्पल क्या बजे मिली वहाँ पर नहर पर? नहर पे चप्पल सुबह 6 बजे। आज सुबह 6 बजे? अभी सुबह 6 बजे। 26 को सुबह 6 बजे। जी 26 को 6 बजे आज सूचना मिली। उसके बाद आपने गुमशुदगी दर्ज कराई? क्या है मामला? गुमशुदगी का रात को ही करा दी थी। रात में करा दी थी। 25 तारीख। किस पद पर पिताजी आपके तैनात थे? सीट पर्यवेक्षक। चीज पर निरीक्षक सिंचाई विभाग। जी और किसी पे आशंका तो नहीं है किसी ने कोई उनके साथ घटना घटी हो शायद उसमें? अभी तो कोई नहीं। अच्छा ठीक है। आपका वेद पिताजी का नाम? श्रीनाथ निवासी? मंगला विजय कुदरकोट औरैया। ये जो शव कल मिला है अना थाने में, ये कौन है आपके? ये हमारे साले हैं और जो सिंचाई विभाग में सींच पर्यवेक्षक के पद पर तैनात थे। दिनांक 25/8/25 को शाम को 3:30 बजे करीब घर से ये कहकर गए कि कहीं नहर कट गई है, वहाँ की सूचना मिली है, वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ के लिए कहकर घर से निकले थे और वो फिर वापस नहीं आए। तो काफ़ी तलाश करने के बाद कहीं जानकारी न होने पर थाना सिविल लाइन इटावा में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसके पश्चात ढूंढते हुए ये जानकारी हुई कि उनकी चप्पलें नहर के किनारे पड़ी हुई हैं। उस पर वहाँ को आशंका जताई गई है कि शायद शौच के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, तो उसी के कारण नहर में गिर गए हैं। जो नहर बहुत तेज़ चल रही थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। कितनी उम्र थी इनका? क्या नाम था? अजय कुमार इनका नाम था। करीब 50 वर्ष के लगभग इनकी उम्र है। और कोई किसी पे आशंका? अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक घर के बाथरूम में स्नान करती हुई युवती का वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मामला है सर? यह मामला कोतवाली आजमगढ़ के कस्बा हीरापट्टी का है। यहाँ एक मकान में कुछ लोग किराए से रहते हैं। इसी मकान में हिमांशु राय नाम का व्यक्ति भी किराए से रहता है। इस मकान में जो बाथरूम है उसकी छत पटिये से बनी है। हिमांशु राय इस बाथरूम में जो भी लोग स्नान आदि के लिए जाते हैं उनका वीडियो बना लेता था। आज भी हिमांशु राय के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस संबंध में आवेदक द्वारा थाना कोतवाली में जो तहरीर दी गई उसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित अभियुक्त हिमांशु राय के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्री श्याम बिहारी गुप्ता ने उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह तथा गौ सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सर्किट हाउस आजमगढ़ में प्रेस वार्ता की गई। गौ सेवा आयोग की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं जो गाँव के लिए विशेष? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब 2017 में सरकार बनी, सरकार बनते ही पहले दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया और जितना भी छुट्टा गौवंश था उसके संरक्षण संवर्धन के लिए संकल्प पहले ही दिन व्यक्त किया और सारे कत्लखानों को उत्तर प्रदेश में बंद किया। जितना भी गौवंश की तस्करी होती थी, गौवंश का पलायन होता था, उसको रोकते हुए और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 7,717 स्थानों पर गौवंश के संरक्षण संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। अब ये 1999 में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था, लेकिन पूज्य योगी जी का जो विजन था पहले दिन से बहुत क्लियर विजन था कि यदि हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम जहर मुक्त भोजन देना चाहते हैं, इनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, बीमारी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो हमारे देश में सबसे बड़ी कोई समृद्धि का उपाय है वो है हमारा गाय, गांव, किसान और खेती। इन चारों की समृद्धि के लिए उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किए और आज हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों का आयोग का जब हम लोगों को दायित्व मिला तो लगभग 11 महीने हो रहे हैं। हम लोगों को निर्देश दिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे माननीय पशुपालन मंत्री जी ने, जो हम लोगों की बैठक करके बताया कि अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें हम लोगों ने जो सूत्र आपस में बैठ के तय किए हैं, पहला विषय है वो हरे चारे का उत्पादन। मतलब हरे चारे का उत्पादन पूरे प्रदेश में इतना करना है कि 10 एकड़ पर हम 200 गायों का भरण पोषण करेंगे और हर गाय को कम से कम 5 किलो से 10 किलो हरा चारा उपलब्ध हो। तो हरा चारे के बाद जो है, जो हमारी गौशाला है, इनको हम गौमूत्र गोबर आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बदलना है। और एक सौभाग्य की बात है कि पूज्य हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू हुआ है, जिसका आधार ही है किसान के पास में कम से कम एक गाय हो और उसके गाय के या बैल के मूत्र और गोबर से प्राकृतिक खेती हो। एक दिन में 5 से 10 किलो गोबर और 10 किलो गोबर 5 लीटर गौमूत्र मिलता है और उसमें जो गौमूत्र गोबर है उससे जीवामृत बना के जो 3 दिन में बन के तैयार हो जाता है, उसको खेतों में ले जाना है। जब हम खेतों में ले जाएंगे तो जो हमारे यहाँ कहा गया है गौ में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो आपको जो जीवामृत जो बनता है जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ों को मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार, खेत में ले जाइए। फिर आपको धीरे धीरे करके केमिकल की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आने वाले 2047 में जब विकसित भारत का विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की खड़ी करनी है, इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1,90,00,000 गौवंश है, उसका हम 1-1 ग्राम गौमूत्र, 1-1 ग्राम गोबर का उपयोग, हरे चारे का प्रबंधन, गौमूत्र संग्रह, बायोगैस संयंत्र और पंचगव्य उत्पादों के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को दूर करने का काम माननीय योगी जी की सरकार में किया जा रहा है। हम सब लोग आयोग के लोगों ने अभी ये हमारी 11वीं हम लोगों की मंडलीय समीक्षा बैठक है। इसके पहले हमारे और अन्य मंडलों की समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। आज के बाद कल हम लोगों की जिला समीक्षा बैठक अयोध्या में है, वहाँ मंडलीय समीक्षा बैठक पहले से हो चुकी है और हम लोग उसी अभियान में लगे हैं जो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। हम लोग यहाँ आज आजमगढ़ में हैं,
यहाँ के आजमगढ़ के तीनों जिले के अधिकारी आज उपस्थित रहेंगे। यहाँ जो गौशालाएं चल रही हैं उनका हम लोग समीक्षा करेंगे। कितनी गौशाला हैं जहाँ पर हरे चारे का प्रबंधन है, कितना छोटा गौवंश और रोड पर है, उसको हम कैसे गौशालाओं में ले जा सकते हैं। और अभियान है कि हर किसान के खूंटे पर कम से कम 2 गाय। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, किसानों की संख्या 2,86,00,000 किसान हैं जिनके खाते में किसान सम्मान निधि जाती है। अब जिनके पास किसान सम्मान निधि जा रही है वो सब किसान हैं, तो उनके पास में कम से कम यदि 1 गाय होती है तो हमको 2,86,00,000 गाय चाहिए, जबकि इस समय उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या मात्र 1,90,00,000 है। इन्हें हमें 1 करोड़ गौवंश और चाहिए जब हमारे हर किसान की खूंटे पर कम से कम 1 गाय होगी। लेकिन जब 1 गाय जब किसान रखता है तो 1 नहीं रखता है, 2 गाय रखता है, तो हमें अपने गायों के मूत्र और गोबर गाय किसानों के पलवाना, किसान के खूंटे पर गाय हो और वो अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन दे, केमिकल फ्री भोजन दे। क्योंकि आज बढ़ता हुआ केमिकल्स के कारण जो समस्या आ रही है, एक DAP की बोरी 3,771 रुपये 65 पैसे की आती है, किसानों को 1,350 रुपये की मिलती है। 2,421 रुपये 65 पैसा ये फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी जा रही है। और पूरे देश के जो टोटल केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो है 2 लाख करोड़, और किसानों का पैसा खर्च हो रहा है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए DAP, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशकों में, और 5 लाख करोड़ रुपए हमारी बीमारियों पर खर्च हो रहा है। इस सब को कोई बचा सकता है तो बचा सकती है गाय। गाय के संरक्षण के लिए पूरे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिबद्धता है। पहले 2017 के पहले कसाईयों को देख के गाय कांपती थी, आज पूज्य योगी जी की सरकार में गाय को देख के कसाई कांपता है। तो आज हम सब लोग समर्पित हैं इस बात के लिए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। देश के अलग अलग मुद्दों पर भले ही बीजेपी कांग्रेस अलग अलग हैं, मगर बलिया का चर्चित अधीक्षण अभियंता जूता कांड मामले में जेल गए बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह के समर्थन में बीजेपी, कांग्रेस और करणी सेना एक साथ सड़क पर उतरी और जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुन्ना बहादुर सिंह पर मुकदमे वापस लेने के साथ साथ भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता पर मुकदमे करने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। बीजेपी नेता विनोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के लिए सभी दल आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा कि हम मुन्ना बहादुर सिंह के समर्थन में फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में पत्रक देने आए हैं। नाम और परिचय बता दो। मैं विनोद तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति बलिया सदस्य। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं और क्या पूरा मामला है? हम लोग जिलाधिकारी बलिया महोदय को ज्ञापन देने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर के द्वारा फर्जी मुकदमा अधीक्षण अभियंता विद्युत के द्वारा कराया गया है। उस फर्जी मुकदमे को वापस कराने के लिए हम लोग मांग पत्र दिए और अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बलिया के विरुद्ध भी जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की हम लोग मांग किए हैं और फर्जी मुकदमा वापस करने के लिए और मुन्ना बहादुर के न्याय करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिए हैं। और इसकी योजना बनाएंगे, मुकदमा वापस नहीं होगा तो हम लोग योजना बनाएंगे और बड़ा से बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और माननीय योगी जी से हम लोग मांग करेंगे कि जो अधीक्षण अभियंता लाल सिंह है, जो लाल सिंह के प्रथम घटना के बाद वो अनुसूचित जात का हो गया, उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच भी कराएंगे, हम लोग मांग करेंगे। ठीक, इसलिए को करप्ट आदमी है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर टेबल पर लड़ाई लड़ेगा। मेरा नाम सागर सिंह राहुल है, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ पर अभी आए हैं, क्या मामला है? जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं और एक प्रखर समाज सेवी कर्मठ नेता मुन्ना बहादुर सिंह जी पर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। इसके खिलाफ हम लोग करणी सेना संगठन आए जिलाधिकारी से मिलने पत्रक देने। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।